हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में कुछ बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई हैं। और वो न्यूज़ ये है कि इस कंपनी का 21 फरवरी को मीटिंग रखी गई है, जिसमें कुछ बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं। इसके बारे में इस कंपनी ने डिटेल से बताया हुआ है, उसे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि उसमें आखिर कौन कौन से ऐसे बड़े निर्णय लिए जाएंगे जो कि इस कंपनी पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि इसका जो रेसिस्टेंट कितना बताया जा रहा है, इसका सपोर्ट कितना बताया जा रहा है, इसके अलावा इसका जो टारगेट है वो कितना दिया जा रहा है। चूँकि अब जानते हैं इस कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट आया है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आया है, तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि Q3 रिजल्ट के बाद इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है। क्या ये बढ़ते हुए दिखाई दी है या घटते हुए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो चूँकि आप जानते हैं इसका Q3 का रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले आया है और उसके बाद इसमें देख रहे हैं कि उस Q3 रिजल्ट के बाद इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है और 5% के अपर सर्किट में ये फिलहाल 16 फरवरी को बंद होता हुआ दिखाई दिया है और ये 10 रुपये 70 पैसे पे पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसका जो Q3 का रिजल्ट निकल के सामने आया था वो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट निकल के आया था, जिसका वीडियो हमने भी बनाया हुआ है। उसको हम इसके इन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अब हम अगर बात करें इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में ही इस कंपनी ने 7% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं एक महीने की अगर बात करें तो 56% का रिटर्न निकाल के इस कंपनी ने दे दिया है, जबकि 6 महीने की बात करें तो 20% का निगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दी है। और ये इसलिए दिखाई दी है क्योंकि ये जो कंपनी है वो फिलहाल कॉर्पोरेट एक्शन करते हुए नजर आई थी, बोनस शेयर देते हुए नजर आई थी और स्प्लिट करते हुए नजर आई थी। और इन दोनों कॉर्पोरेट एक्शन के बाद इसका जो चार्ट पैटर्न है अभी एडजस्ट नहीं हुआ, इसके कारण इसमें अभी निगेटिव ये सेगमेंट ये देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो 82% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दी है, जबकि एक साल की अगर हम बात करें तो 29 से 30% का। जबकि अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी NSE पे 2018 में 7 रुपये 34 पैसे पे, तब से लेकर अभी तक ये 45% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। लेकिन अगर इसका चार्ट पैटर्न अगर एडजस्ट होता है तो ये जो 45% का रिटर्न निकाल के देती हुए दिखाई दे रही है, ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अगर बात करें कि ये जो इसमें क्या न्यूज़ निकल के सामने आई है, क्या अपडेट निकल के सामने आया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 17 तारीख को एक न्यूज़ निकल के सामने आई है, जिसमें ये बता रहे हैं कि 21 फरवरी को एक बोर्ड मीटिंग रखी गई है। उस बोर्ड मीटिंग में क्या फैसला होना है, चलिए हम इसे देख लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं 17 फरवरी को जो अपडेट निकल के सामने आया है, इसमें बता रहे हैं कि वेडनेसडे 21 को एक बोर्ड मीटिंग ये रखी गई है और उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े फैसले लेने हैं। उसके बारे में ये डिटेल से जानकारी दे रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म जो बिजनेस ग्रोथ प्लान है उस पर ये चर्चा करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो प्रपोजल फॉर रेजिंग ऑफ फंड वे ऑफ द इंटरालिया इशू ऑफ द इक्विटी शेयर एंड अदर इक्विटी जो लाइक द इंस्ट्रूमेंट, इसमें कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी और इसमें जो फंड रेजिंग ये करते हुए दिखाई देंगे। ये किस माध्यम से फंड रेजिंग करेंगे, ये जो फंड रेजिंग संबंधित जो डिटेल जारी करते हुए दिखाई देंगे, उसमें ये पूरा डिटेल से बताएंगे कि ये किस माध्यम से ये फंड रेजिंग करने वाले हैं। लेकिन ये जो फंड रेजिंग करने वाले हैं वो लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ को लेकर जो प्लान बना रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए फंड रेजिंग करने वाले हैं और इसी पे ये चर्चा करते हुए दिखाई देंगे 21 तारीख को, और इसी दिन अप्रूवल मिलता हुआ भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे 21 तारीख का जो डेट है, 21 फरवरी का जो डेट है, इसे याद रखिएगा क्योंकि इसी दिन इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकल के सामने आएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक और जो निर्णय लिया जाएगा, अप्रूवल दिया जाएगा, उसमें ये बता रहे हैं कि जो एथराइज शेयर कैपिटल है उसको ये बढ़ाते हुए नज़र आ सकते हैं और इसमें अमेंडमेंट कुछ किया जा सकता है। इसके बारे में भी यहाँ पे अप्रूवल मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे जानकारी दी जा रही है कि ये जो कंपनी है इससे संबंधित कुछ और जो मैटर होंगे उस पर भी इसमें चर्चा होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें जो मेन 2 चीज़ों पे निर्णय लेता हुआ दिखाई दिया जाएगा। एक तो ये फंड से संबंधित जो चीज़ें होंगी उस पर ये निर्णय लेंगे और दूसरा जो शेयर ऑथराइज कैपिटल है उस पर ये संबंधित इस पर निर्णय लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि जो चेयरपर्सन है वो और अगर मुद्दे को चर्चा करने के लिए कहते हैं तो उस पर भी चर्चा होती हुई दिखाई दे सकती है।
तो हम अगर बात करें जो 16 फरवरी को जो कारोबार हुआ है उसमें कितनी डिलीवरी उठाई गई और कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है उसकी, तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है इसमें 25 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से जो 20 लाख शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और 77% के आसपास इसमें डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है, जो ये बता रहा है कि इसमें ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो अच्छा खासा माल उठाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर बात करें इस वीक के टारगेट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पहला टारगेट दिया जा रहा है वो फिलहाल 11 रुपये 47 पैसे का टारगेट दिया जा रहा है इस वीक का, अर्थात जो अगला ट्रेडिंग सेशन शुरू होगा, जो अगला ट्रेडिंग वीक शुरू होगा उसमें। और उसके बाद जो सेकंड अप टारगेट दिया जा रहा है 12 रुपये 71 पैसे का, और जो थर्ड अप टारगेट दिया जा रहा है 13 रुपये 95 पैसे का, जो फोर्थ अप टारगेट दिया जा रहा है वो लगभग 16 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो अगला सप्ताह शुरू होगा सोमवार से, उसमें ये कंपनी फिलहाल 11 रुपये 47 पैसे से लेके 15 रुपये 96 पैसे के बीच में ट्रेड करती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं अगर हम बात कर लें कि जो 2024 का ये साल चल रहा है उसमें इस कंपनी के बारे में क्या टारगेट दिया जा रहा है, तो जो फर्स्ट अप टारगेट इसके बारे में दिया जा रहा है वो 170 रुपये का दिया जा रहा है। और चूंकि आप जान रहे हैं कि ये जो कंपनी फिलहाल अभी 10 से 11 रुपये के बीच में ट्रेड कर रही है, अर्थात इस समय से लेके लगभग 15 गुना के आसपास इसका टारगेट दिया जा रहा है, जो ये अपने आप में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि इतना बड़ा टारगेट कैसे हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये कंपनी ग्रोथ दिखा रही है और जिस तरीके से ये कंपनी को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, उस हिसाब से इस कंपनी अचीव करती हुए भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी हाल ही में जो लगातार डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में हमने भी वीडियो पूरा डिटेल से बनाया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं कि ये कंपनी के बारे में क्या क्या लगातार डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिसका जो सेकंड टारगेट दिया जा रहा है वो फिलहाल 199 रुपये का, थर्ड अप टारगेट जो दिया जा रहा है 228 रुपये का, और जो फोर्थ अप टारगेट दिया जा रहा है 2024 में 275 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है। और चूंकि अभी मात्र और मात्र 1 से 1.5 महीने अभी बीते हैं इसमें, और अभी पूरा साल बाकी है, लगभग 10 महीने के आसपास बाकी है, तो हो सकता है कि ये जो 170 का टारगेट दिया जा रहा है उसे अचीव करता हुआ भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही ये गवर्नमेंट रिपीट होगी, इस कंपनी में और तेज़ी आने की संभावना और आ सकती है। हम अगर बात कर लें इस पे इसके रेसिस्टेंट और सपोर्ट की, चूँकि ये जो कंपनी है फिलहाल 11 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है, और इसी पे ये फिलहाल अपना जो रेसिस्टेंट बना के बैठी है और इसी रेसिस्टेंट पे टिकती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही ये रेसिस्टेंट तोड़ेगी, ये कंपनी सीधा 11 रुपये 47 पैसे के आसपास पहुँचती हुई दिखाई दे सकती है। और चूँकि आप जानते हैं इसका जो Q3 का रिजल्ट आया है वो बहुत ही ज़बरदस्त आया है, तो हो सकता है कि ये जो कंपनी है ये रेसिस्टेंट तोड़ भी दे और आगे बढ़ते हुए 15 रुपये तक पहुंचती हुई दिखाई दे। वहीं अगर हम बात करें इसके सपोर्ट प्राइस की, तो अगर इसमें किसी भी कारणवश गिरावट आती है, जो कि अभी देखने को मिल रहा है कि वैश्विक स्तर पर कुछ देशों में मंदी की आहट सुनाई दे रही है, तो ऐसे में अगर ये मंदी की मार इंडिया में भी देखने को मिलती है तो हो सकता है कि इसमें गिरावट भी देखने को मिल जाए आगे। और ये जो कंपनी है उसका जो सपोर्ट प्राइस है 10 रुपये 48 पैसे पे, ये गिरावट के समय इस पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आए, और इसके बाद जो अगला सपोर्ट ये लेती हुई नजर आएगी गिरावट के समय वो 10 रुपये 33 पैसे पे लेती हुई नजर आ जाए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, जिसमें हमने अभी तक की सभी जानकारी पूरी डिटेल से ले ली, और इसमें ये भी आपको बता दिया कि 21 का जो डेट है उसे याद रखिएगा, इस दिन कुछ बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। तो दोस्तों ये इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है ऐसे ही आपको समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।